तो आइए अग्निवीरों, आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में से अनुपात रेशियो के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। और देखिए, हमारे सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है वो कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाएगा। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूं। हम सबसे पहले जो अनुपात दूध और पानी का दे रखा है उसे हम मान लेंगे, उसी को संख्या मान लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:1। ठीक है, माना मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर 5x लीटर तथा पानी की मात्रा, तो देखिए अग्निवीरों, 1x है तो 1x को इस तरह से आप लिखो तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि 1x, अरे इसको हम ऐसे लिखेंगे x, तब भी पता चल रहा है कि ये 1x ही है। क्योंकि ये 5x है, ये कैसे है, किस तरह से है 5x, ये देखिए x x x x x, इस तरह से ये 5 है। ठीक है, तो इनको एक्जाई लिखा है 5x। अब ये तो 1x है, इसके सामने या इससे पहले 1 लिखना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, इसलिए x को 1x को x ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये पानी की मात्रा है। अब देखिए, ये कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। पानी किस में मिला रहे हैं, इसमें, पानी में ही। ठीक है, 10 लीटर, तो ये अनुपात है और अनुपात को इस तरह से भी लिखा जाता है, देखिए 5/1 ऐसे भी लिखते हैं। ये 5/1 का मतलब और 5:1 का मतलब एक ही बात है। तो ठीक है, अब हम इसमें 5x ये हमने मात्रा मानी है, इधर नीचे x है, पानी यहीं तो मिलाएंगे। ठीक है, तो 10 लीटर मिला दिया, तो पानी मिलाने के बाद में जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 5:2, और 5:2 को 5/2 लिख दें। ठीक है, 5/2 ये हो गया 10 लीटर पानी मिलाने के बाद में। अब देखो, इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। कैसे? इसको वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये 5x 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5x गुणा 2 बराबर, ये x प्लस 10 5 से गुणा हो जाएगा, 5 गुणा x प्लस 10। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10x बराबर 5x प्लस 50, 10 पंजे 50, 5x का पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस 5x बराबर इधर बच गया 50। देखिए 10 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 5x, 5x बराबर 50। ठीक है, तो यहां से x का मान आ गया, 5 नीचे जाएगा और इसका भाग देंगे 50 में तो 10 बार जाएगा, यानी x का मान आ गया हमारे पास में 10। अब देखिए, थोड़ा सा गौर करना, x का मान 10 आ गया। अब देखो, हमने दूध की मात्रा मानी है 5x, यानी दूध कितना माना है 5x, और x का मान आया है 10, तो इसको यहां पर रख देंगे, यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 10 बराबर 50। ये दूध आ गया 50, क्या है, लीटर में है, और ये 50 लीटर ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आप इसको कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर यहां दिक्कत है, तो मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, अनुपात जो रेशियो है
उसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 5 बराबर y अनुपात 10 बराबर z अनुपात 15 है, ठीक है, इन सभी का अनुपात दे रखे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे x का मान ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें माना अनुपात बराबर के कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, अनुपात हमने के मान लिया, तब क्या होगा, तब x बराबर x अनुपात 5 है, अनुपात को हमने के माना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 के, y बराबर क्या आ जाएगा 10 के, ठीक है, और z बराबर 15 के, ये आ गए। तो x बराबर 5 के, y बराबर 10 के और z इक्वल टू 15 के, ये आ गए। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड को हम x प्लस वाई प्लस जेड बटे x का मान, तो मान ये जो है इनको हम यहाँ पे रख देंगे। x कौन है 5 के प्लस 10 के प्लस 15 के बटे x है, x की जगह पर हमने क्या है 5 के रखना है। ओके, इसके बाद देखिए इन सबको जोड़ देंगे, 5 और 10 15 और 15 30, 30 के 30 के आ गया इसका योग, और बटे में 5 के है ये है। तो देखो कैसे भी हम इसको काट सकते हैं, जैसे के से के गया, फिर 5 का भाग इसमें दिया 6 बार, 5 एकम 5 और 5 6 की 30, क्या आया है हमारे पास में 6, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे अग्निवीरों, अब हम चलते हैं अनुपात के और अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में अनुपात जो चैप्टर है उसमें किस किस तरह के प्रश्न आपको बनने वाले हैं, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें अनुपात रेशियो में अगली जो टाइप है वो ये है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो ये जो अनुपात दे रखे हैं 3:4, 5:8, 1:2, 6:9, इनमें से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, मैं इसमें आपको दो तरीके से हल करके बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे आप फॉलो करना, ठीक है। तो मैं दो तरीके आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तरीका फर्स्ट, देखिए सबसे पहले हम इन अनुपातों को बटे में लिख लेंगे, 5/8, 1/2 और 6/9 बटे में लिख लिया। इनका भाग देंगे, इसमें प्रत्येक का भाग दे देंगे। 4 का भाग 3 में नहीं जाता, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा। फिर 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे शेष, और 2 बचेंगे तो 2 पे दशमलव लगी हुई है, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ गया। देखो कैसे भाग दूंगा मैं, तीसरी क्लास के बच्चों को जिस तरह से समझाया जाता है उसी तरीके से आपको भी मैं बता देता हूं कैसे। इसमें भाग नहीं गया, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 30 हो गए, 4 सत्ते 28, बाकी करेंगे 2 बचे, दशमलव लगी हुई है 0, 4 पंजे 20, फिर कुछ नहीं बचा, तो यही तो आया है, ये आ गया, ये हमारे पास में। इसका देखिए 8 का देंगे 5 में, वही दशमलव लगा के 0 बड़ी, 8 पंजे 40 और 8 छीके 48, 6 बार गया, 2 बचे, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगी हुई है हमारे पास में, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 20 में 8 दूनी 16, दशमलव के बाद में 2 अंक तक ही हम भाग देंगे, अभी इसमें और जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भाग देंगे 1 में, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे,
तो 2 पंजे 10, ठीक है, 5 बार। और इसके बाद में इसमें देंगे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 9 6 की 54, 6 बचे, फिर 6 में वापस से 9 6 की 54, दशमलव के 2 अंक बाद तक भागेंगे। तो अब हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें दशमलव के बाद में जो अंक बड़ा होगा वही संख्या जो है बड़ी हो जाएगी। तो हमें ये सबसे बड़ा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ये 5 है, ये छोटा है, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 6। अब इनमें देखिए, इन दोनों में तुलना करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये तो दशमलव 62 है और ये दशमलव 66 है, तो यहाँ तो समान है। और अगला देखेंगे तो ये बड़ा है, इसलिए ये इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये बड़ा होगा। और सभी में तुलना करने पर 0.75 ये वाला 3/4 या 3:4 ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम तरीका नंबर 2, तरीका सेकंड क्या है, हम सबसे पहले इन अनुपातों को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो बटे में हर है भिन्न का हर समान कर लेंगे। और जब भिन्न का हर समान हो जाएगा सभी भिन्नों का, तो उसके बाद में ऊपर अंश जिसका बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी और जिसका छोटा होगा अंश वह छोटी हो जाएगी। तो देखिए, हर समान करने के लिए इन सभी का लैसे लेंगे और इन सभी का लैसे आप जानते होंगे, इन सभी का 9 8 72, 72 में सभी का भाग जाता है तो 72 बना लेंगे। किसको? हर को। हमने 72 बनाने के लिए क्या किया है, नीचे 18 से गुणा किया है और तब नीचे 18 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 18 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि 18/18 मतलब 1 से गुणा कर रहे हैं और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह संख्या वही रहेगी। जैसे देखने में 54/72 है ये संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या ये क्या है, 3/4 ही है। जब हम इसको सरल करेंगे, छोटा करेंगे तो 3/4 कट के आ जाएगी। इसके बाद में देखिए, ये है 5/8, तो नीचे 72 बनाना है, 9 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 9 से गुणा करना है। 9 पंजे 45/8 नाम 72। इसके बाद में ये है 1/2, नीचे 36 दूनी 72, नीचे 72 बनाना था, ऊपर भी 36 है, 36 एकम 36 और 36 दूना 72। अब देखिए अगला है 6/9, 9 8 72, ठीक है, लैसे 72 के बराबर बनाना है सभी को, ये 48/9 8 72। अब देखिए हमारे पास में सबके बटे में 72 लग चुका है। संख्या कौन कौन सी है जो अभी हमने बनाई है, वो ये है। जब सभी भिन्नों में हर समान हो तो हमें आरोही क्रम में जमाने में, अवरोही क्रम में जमाने में, या कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि सभी का हर समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वही भिन्न बड़ी हो जाएगी और ऊपर जो छोटी संख्या है वही भिन्न छोटी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 54, 54/72, यानी कि 3/4, 3/4 अनुपात ही सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अनुपात 3/4 होगा। तो दोनों तरीकों से 3/4 यहाँ पर हमारा बड़ा अनुपात सिद्ध हो चुका है। देखिए मेरे अग्निवीरों, यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको 2 तरीके से ये हल करके बता दिया है। अब आपको किसी भी तरह से ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसी अनुपात के रेशियो के अगले टाइप पर। इसके कौन कौन से टाइप हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, ठीक है। अगला जो टाइप है इसका वो क्या कह रहा है अभी हम देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है तो ए की आय क्या है,
इसको एक मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, क्या किया, 3:2 गुणा 1 और क्या किया है 4:3 गुणा 1। अब यहां पर देखिए हम अंतर समान करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। अनुपात में अंतर 4-3, इसका ये वाला और ये वाला, ये अंतर हम निकालेंगे, क्या आया 1। और दूसरा वाला 3-2, 3-2 ये भी आया है 1। तो देखिए यहां पर क्या आया है, 1 यूनिट बराबर 1000, क्योंकि ये कह रहा है कि 1000 रुपए ये बचाता है प्रत्येक। हमें क्या निकालना है, एक ही आय क्या है। तो आय क्या है, आय का अनुपात 3:2 था, तो आय को 1 यूनिट 1000 आया है, तो एक ही आय बराबर 3 गुणा 1000 बराबर 3000, और यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट टिक कर देना। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से इसको ऐसे हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक और अगली टाइप अनुपात में, देखते हैं वो क्या कहती है। तो देखिए मित्रों, अनुपात में अगली जो टाइप है वो कह रही है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो आप यहां ध्यान दिया करो कि ये रुपए और पैसे हैं, इस यूनिट को हम समान कर लेंगे तो आसानी से कर लेंगे, इन पैसों को रुपए बना लेंगे। ठीक है, 100 का इसमें भाग देंगे तो रुपए बन जाएगा, 100 का इसमें देंगे तो रुपए बन जाएगा। ओके, ये अनुपात है, कुल राशि दे रखी है 240 रुपए, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे, जो अनुपात दे रखा होता है उसे ही संख्या मान लो। देखो, माना सिक्कों की संख्या क्या है, 1 रुपए के कितने हैं, 1 रुपए के ये हैं 5x। मैंने कहा आपको जहां भी अनुपात दे रखा हो उसी को x लगा के संख्या मान लो। अब 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे के, 50 पैसे को 0.50 रुपए, 0.5 रुपए कर सकते हैं, इसके हैं 6x। और 25 पैसे के, 25 पैसे के ये 25.25 रुपए हो गए, इसके हैं 8x। अब देखिए इनकी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इनको रुपए और जो माना है उसको गुणा करेंगे 5x। ठीक है, और सबको जोड़ेंगे, क्यों कि कुल राशि 240 दे रखी है, तो 5x को 1 से गुणा करेंगे 5x ही आएगा, प्लस इसमें जोड़ेंगे इन दोनों को 0.50 गुणा 6x, और इसमें जोड़ेंगे 0.25 गुणा 8x, और ये सब कितना आ रहा है 240। 240 ही तो है। ठीक है, अब देखो यहां क्या आया 5x प्लस, देखो 6×5 30, 0 की 0 थी, और 2 अंक से पहले दशमलव, 2 अंक से पहले दशमलव आ गई, यानी कि ये आ गया। और इधर देखो 25 200, और 2 अंक से पहले दशमलव ये आ गई, और x आ गया। अब देखो 240 ये बराबर में है, हमारे पास में आया है 5x प्लस ये 3.00 मतलब 3 ही है, तो 3x और ये 2x, तो 5x प्लस 3x प्लस 2x, 5 और 3 8 और 2 10, 10x हो गए कि नहीं। और 10x का मान आया है
ये 240 बराबर में है। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 240/10, यानी कि 0 से 0 कट जाएगी। इसके बाद में x बराबर आ गया 24। ये आया है x का मान। अब देखो क्या करना होगा, क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8x मानी है हमने, मानी है 8x, तो x का मान रख देंगे बस। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8x या 8 गुणा 24, संख्या 8x या x का मान रख दिया 24, 8 चौको 32, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। ये संख्या आई है किसकी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 192 आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे मित्रों, मेरे अग्निवीरों, आप बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़िए। कराना क्लासेज में आपको आपके सिलेबस का लगभग 90% हिस्सा पूरा करवाऊंगा, ऐसा मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपको। देखिए, आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान के 15 सवाल आएंगे, टोटल 50 में से 15, लगभग 15 सवाल जीके के आएंगे, वो आप खुद भी तैयारी कर सकते हो। उसको छोड़ के जो भी पार्ट आपके सिलेबस का है मैथमेटिक्स का, 15 प्रश्न मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा। इसके बाद में देखिए साइंस का, साइंस की भी मैं आपको यहाँ कराना क्लासेस में पूरी तैयारी करवा दूंगा। इसके बाद में आपका तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के भी मैं प्रश्न आपको यहां पर बताऊंगा और उनमें से आपको लगभग सभी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाने हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस की लगभग 85 से 90% तैयारी कराना क्लासेज में हो जाएगी। आप मेरे से जुड़े रहिए, आपके जान पहचान वाले यार दोस्तों को बताइए और आप यहाँ पर निःशुल्क आपकी बेहतर तैयारी कर सकते हो। आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे और उसके बाद में आपके सपने साकार होंगे, ऐसा आपका दृढ़ निश्चय है और उसी दृढ़ निश्चय में मेरा पूर्ण साथ है, सहयोग है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आपको हर आने वाली वीडियो बहुत ही लाभ पहुंचाएगी, आपके लिए आपके सपने साकार करेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।